नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भगवद गीता की कुछ बातें जिनसे हर एक इंसान को कुछ सबक लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता सबसे महान धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तक में से एक है। सार्वभौमिक सत्य के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। ये लंबे समय से न केवल भारत के लोगों को ही बल्कि विदेशों में भी लोगों को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि ऋषि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए जाने जाते हैं, गीता का हिस्सा होने के कारण उन्हें भी इसका श्रेय दिया जाता है। महाकाव्य महाभारत में जब चचेरे भाई पांडव और कौरव हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए आपस में लड़ने वाले हैं, तो पांडव राजकुमार अर्जुन युद्ध के मैदान में विषाद और मोह माया के कारण कमजोर महसूस करते हैं। जब वह अपने रिश्तेदारों, शिक्षकों और दोस्तों को विपक्ष में देखते हैं, जब भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण उन्हें ताकत और लड़ने की इच्छा को खोते हुए देखते हैं, तो वे उन्हें गीता ज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। भगवद गीता की शिक्षाएं लिखे जाने के लगभग 5040 साल बाद आज भी लागू हैं। इन शिक्षाओं को परम माना जाता है। ये जीवन के हर पहलू को समेटे हुए है। यदि भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन किया जाए तो निश्चित रूप से एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवद गीता खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाती है, भ्रमित लोगों को जवाब देती है और सभी को ज्ञान देती है। इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी आध्यात्मिक किताबों में से एक माना जाता है। भगवद गीता का प्राथमिक उद्देश्य सभी मानवता के लिए दिव्यता की वास्तविक प्रकृति की प्राप्ति को प्रकाशित करना है, उच्चतम आध्यात्मिक गर्भाधान के लिए और सबसे बड़ी भौतिक पूर्णता भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। आज हम उन सबक की बात करने वाले हैं जो भगवद गीता से हर एक इंसान को सीखने चाहिए। भगवद गीता में जीवन, भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं और सब कुछ के पाठों के साथ 18 अध्याय हैं। इन सभी पाठों का पूरा सार इस प्रकार है। 1. आपको अपने काम का आनंद लेना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो हम प्रक्रिया के बजाय परिणाम को देखते हैं। भगवद गीता कहा गया है कि कर्म स्वयं फल से अधिक सुखद होना चाहिए। फल को अपने कार्यों का उद्देश्य न बनने दें, जिससे आप अपने कर्तव्य को न करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि यात्रा मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि कहा जाता है, सभी महान कलाकार, योद्धा, वैज्ञानिक महानता प्राप्त करते हैं क्योंकि वे स्वयं काम की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। 2. आपको अपनी भावनाओं को मैनेज करना होगा। गीता का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं और लगाव को मैनेज करने की बात करता है। ज्यादातर स्थितियों में घबराहट और लगाव दुश्मन हो सकता है। भगवद गीता सैकड़ों उदाहरणों को चित्रित करती है जहां ये सिखाती है कि कैसे किसी को शांत रहने और भावनाओं पर तर्क का उपयोग करने के लिए सबसे बुरे समय में भी सोचने की आवश्यकता है। जागृत मुनि उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जब वो व्यक्ति पूरी तरह से परिणामों की चिंता से मुक्त हो जाता है। 3. इन चीजों को करके आप अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हैं। गीता अष्टांग योग सभी वर्तमान योगों का सुपरसेट इसका अभ्यास करने और सही भोजन का चयन करने का सुझाव देती है। गीता ने भोजन को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है: सत्व, रजस और तमस। सत्व फल, हरी सब्जियां, दूध है। राजस मसालेदार भोजन और स्टेरॉइड है, और तमस वसायुक्त भोजन और बचा हुआ भोजन है। गीता कहती है, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजस से लोभ और तमस से भ्रांति, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। 4. किसी और के जीवन की नकल करने की कोशिश न करें। सबका जीवन अलग अलग होता है। एक योद्धा सोच सकता है कि एक किसान का जीवन सुखद और खुशियों से भरा होता है। किसान सोच सकता है कि एक योद्धा का जीवन ऊर्जावान और सक्रिय है। दुनिया में दोनों के जीवन का समान महत्व है। घास हमेशा दूसरी तरफ हरी दिखेगी। जैसा कि गीता कहती है, किसी और के जीवन को नकल करके जीने से अच्छा है कि अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जिया जाए। 5. अपने लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। जब हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या हैं। हम एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, भले ही यह बेकार हो, जैसे कि हम सोशल मीडिया साइटों में कैसे शो ऑफ करते हैं। 6. हर कोई आपके समान व्यवहार के लायक है। सरल शब्दों में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें। गीता में इसके लिए एक पूरा अध्याय समर्पित है। शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करें क्योंकि इससे आपके अंदर कम अपराध बोध होगा और आपके अंदर लड़ने के लिए भावनात्मक बोझ कम होगा। वही सच्चा देखता है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है, वह खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। 7. बिना किसी उम्मीद के अच्छा करो। किसी भी काम के बदले में कुछ भी उम्मीद न करें सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। गीता इसके बारे में विभिन्न रूपों में बात करती है और इसकी नैतिकता की तुलना में बहुत अधिक व्यावहारिक समझ रखती है।
एक उपहार तभी पूर्ण होता है जब वो किसी इंसान को दिल से और सही समय पर दिया जाता है और उसके बदले हम उससे कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं। 8. ज्यादा सोचो मत, एक्शन लो। हम उन चीजों का विश्लेषण करते रहते हैं जिन पर हम कार्रवाई करना भूल जाते हैं। यह विशेष रूप से जानकारों पर आम है। हम केवल उस ज्ञान पर काम करने के बजाय चीजों का विश्लेषण करने और उसके बारे में बात करने में सहज होते हैं। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। 9. अपने कर्तव्यों को नियंत्रण में रखें। अगर आपने कुछ वादा किया है तो बस उसे करें। जीवन में महान चीजों को प्राप्त करने के लिए अति विश्लेषण न करें और विश्लेषण पक्षाघात को बहाने के रूप में उपयोग करें। आप दूसरे के कर्तव्य को पसंद कर सकते हैं और अपने को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य स्वयं करें और दूसरे का नहीं। भले ही आप दूसरे का कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, नहीं आप विरोधों के क्षेत्र में फंसते चले जाएंगे और आपके दुखों का कोई अंत नहीं होगा। 10. सबसे बड़ी शक्ति से भी बढ़कर शक्ति होती है। कुछ भी गलत होने पर हम निराश हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम अंत में थक कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि इसके आगे कुछ और नहीं हो सकता है। लेकिन गीता के अनुसार किसी न किसी रूप में सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए आपको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, भले ही आपका शत्रु दुर्जय दिखाई दे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें किस समय अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए। सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों में मौन का अत्यधिक महत्व बताया गया है। कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक मौन धारण करना चाहिए। मौन की व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि जिस व्यक्ति में मौन धारण की विशेषता है वह अपने जीवन में बड़े से बड़े विवाद जल्दी सुलझा सकता है। बेवजह बोलने की अपेक्षा मौन धारण उत्तम है, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में सम्यक और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। मौन धारण करने से हम अपने अंतर्मन से संपर्क में रहते हैं और हमारी मानसिक स्थिति संतुलित रहती है। लेकिन क्या जीवन में हर समय मौन आवश्यक है? क्या केवल मौन धारण करना ही समस्या का समाधान है? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बड़े ही विस्तार से बताया है। भागवत गीता के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय के अनुसार भगवत गीता के प्रथम अर्जुन विषाद योग एवं द्वितीय सांख्य योग अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मौन एवं प्रतिकार की परिस्थितियों का वर्णन किया है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें किस परिस्थिति में बोलना है एवं किस परिस्थिति में हमें चुप रहना है। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने उस समय दिया था जब युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन अपने सगे संबंधियों का खून बहाने से मना कर दिया था। अर्जुन का कहना था कि अपने दादा और गुरुओं को इस प्रकार युद्ध भूमि में देखकर उसका मन विचलित हो उठा है और उसमें उनका वध करने की हिम्मत नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अमृत ज्ञान के द्वारा मार्गदर्शन दिया था। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में हर समय मौन बेहद आवश्यक है। बेवजह बोलना किसी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें हमारी चुप्पी उस समय तोड़ देनी चाहिए जब हमारे अधिकार का हनन हो रहा हो। यदि कोई व्यक्ति हमारा अधिकार छीनने की चेष्टा करता है तो उस वक्त हमारा आवाज उठाना बेहद आवश्यक है। यदि बात हमारे हक की हो और हमारे साथ अन्याय होता प्रतीत हो तो उस समय मौन ठीक नहीं कहा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि हमारे चारों ओर पाप बढ़ रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा, तो ऐसे समय में हमें आवश्यक रूप से अपनी चुप्पी तोड़नी है। हमारा दुश्मन चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसे समय में हमें उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। यदि आप ऐसी स्थिति में अभी आवाज नहीं उठाते हैं तो आप किसी मृत शरीर से कम नहीं है। गीता ज्ञान के अनुसार जब बात हमारे सम्मान की हो, हमारे आत्मसम्मान की हो और हमारा पक्ष सत्य है, तो ऐसी स्थिति में दुष्ट का प्रतिकार करने में कोई समस्या नहीं है। जब हमारे परिवार जनों पर किसी प्रकार का संकट छाया हुआ हो लेकिन हम फिर भी चुप हैं तो शायद हम डरपोक हैं। यदि हम ऐसे ही स्थितियों में भी आवाज नहीं उठाते हैं तो इसका आशय ये हुआ है कि हमारा जमीर मर चुका है। वास्तव में हमारा दमन शुरू हो चुका है और इसी के साथ बहुत जल्दी हमारे जीवन का पतन हो जाएगा। ऐसी स्थितियां आज हमारे चारों तरफ देखी जा सकती है। जब समाज के ऊंची जाति के कहे जाने वाले लोग दलितों के साथ अन्याय करते हैं, जब सत्ता में आसीन राजनीतिज्ञ अपने भ्रष्ट नीतियों से जनता का पैसा खा जाते हैं लेकिन फिर भी किसी में उनका प्रतिकार करने का साहस नहीं होता, जब हमारे समाज के लोग बेवजह हमें परेशान करते हैं, हमारे लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब हमारे समाज में लड़का लड़की पर भेद किया जाता है, जब हमारे समाज में कुछ लोगों को शिक्षा जैसी चीजों से वंचित रखा जाता है, ऐसे समय में हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय में हमारा आवाज उठाना बेहद आवश्यक है।
महाभारत के युद्ध स्थली में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब राजसभा में एक से एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे थे। उस समय दरबार में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण समेत शक्तिशाली और धर्म जानने वाले व्यक्ति थे, लेकिन किसी ने भी दुष्ट दुर्योधन को रोकने का प्रयास नहीं किया। दुर्योधन तो दुष्ट था, पापी था, अपने मामा शकुनी की बातों से प्रभावित था, इसलिए उसे चीरहरण अपराध प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन यदि उस समय राज्यसभा में आसीन ज्ञानी अपनी चुप्पी तोड़ते और दुर्योधन का प्रतिकार करते तो शायद महाभारत जैसा विकराल युद्ध नहीं होता, जिसने पूरी मानवता को संकट में डाल दिया था। इसीलिए प्रत्येक मानव के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने साथ हो रहे न्याय और अन्याय का संपूर्ण ज्ञान हो। व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि किस समय मेरा शोषण किया जा रहा है और मुझे इसका सामना करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आज की इन बताया गए संदर्भिक बातों से आप सभी को यकीनन कुछ न कुछ तो सीखने को मिली होगी। ऐसे ही विश्व में शांति बनाए रखने वाली बातों को हमें अधिक से अधिक शेयर करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस अभियान में दिल खोलकर साथ देंगे। तो मित्रों, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ सीखने लायक सबक वाली प्रसंग लेके अगली वीडियो में। तब तक आप लोग सभी ऊर्जावान और सकारात्मक शक्ति से हमेशा चिरपरिचित रहिएगा। और दोस्तों, मेरी यही एक निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कृपया कर दीजिएगा। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे कृष्ण।